हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त? चलो ठीक है। और हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे ब्लड रिलेशन का टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा दिए थे। आज टाइप 3 देखेंगे और ब्लड रिलेशन खत्म। इतना ही ब्लड रिलेशन है, ठीक है ना? तो बस आपसे मैं एक पहला रिक्वेस्ट ये होता है कि जब भी आप ये वीडियो देखना शुरू करो ब्लड रिलेशन का तीसरा, तो आप 1 2 देख के आओ ताकि आपको ये समझने में आसानी होगा, ठीक है ना? इतना आप निश्चित कर लेना। चलो, और अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, आप देख ही रहे हैं पूरे देश दुनिया तबाह है इस कोरोना वायरस को लेकर। तो इसलिए हम लोग फिर भी क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो घर पे भी बैठ के पढ़ाई लिखाई करेंगे। बस आप लोग इतना सा करते रहे, पढ़ाई कीजिए। और हम एक दो वीडियो अपना अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप सभी को देख भी लीजिएगा डायरेक्शन के पहले वीडियो से, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त वगैरह होंगे सबको शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलो फिर पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप, दो टाइप हम देख चुके थे। उसमें कुछ रिलेशन सिंबल्स याद करने के लिए हम आपको क्या कहते थे, ध्यान में रखने, याद नहीं करें, ध्यान रखने कि जब अपने से बड़े कोई आ जाए, अपने से बड़े, तो अपने से बड़े के लिए हम लोग इस एरो का यूज करते हैं सिंबल का। भाई बहन या भाई भाई या बहन भाई के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, तो कोमा का यूज करते हैं, ठीक है? पति पत्नी के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, तो पति पत्नी के लिए बीच में प्लस का सिंबल देते हैं। पुरुष को दिखाने के लिए पुरुष के ऊपर कपार पे, और महिला को, स्त्री को दिखाने के लिए इसके कपार पे माइनस का, ठीक है? इतना सा ध्यान रखना हम लोग को। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना हम लोगों को ध्यान देंगे, इसमें समझते हैं। ये दिया रहेगा इंस्ट्रक्शंस, ये 4 आपको दिया रहेगा एग्जाम में हमेशा, और उस पर डिपेंड 3 4 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समझते हैं कैसे बनाना है, एकदम चुटकी में कैसे हल करना है, एकदम से ध्यान देंगे यहाँ पे, और पूरा का पूरा समझ में आएगा, एकदम पूरा 100%, ठीक है? समझो। कह रहा है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। और आपसे से क्वेश्चन पूछ रहा है बी गुना डी प्लस एच भागा एफ में एफ बी से कैसे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इसको। एफ जो है ना बी से कैसे संबंधित है, मतलब इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, ये एफ और बी के बारे में पूछ रहा है। यहां ध्यान देंगे, इस फिगर को बनाते हैं पहले हम लोग। तो एक तो देखिए, हम आपको ब्लड रिलेशन का पिछले टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि खुद से स्टार्ट करो तुरंत आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या, बनाने का तरीका। यहाँ पे भी हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे। तो ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, एच भागा एफ। तो ए भागा बी का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है। तो एच भागा एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एच एफ की कौन है, बेटी है। तो एच जो है ना वो एफ की बेटी है, बेटी है, इसलिए इस पे क्या देंगे, माइनस देंगे। एच एफ की बेटी है। इसका प्लस क्या क्या अर्थ था, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब डी एच की कौन है, बहन है। तो एच यहाँ इसकी डी बहन है, तो डी बहन है, तो डी यहाँ, अच्छा बहन है इसलिए इस पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। अब बी गुना डी है, तो बताओ ए गुना बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी गुना डी का मतलब क्या हो जाएगा कि बी डी का क्या है, पिता है। तो बी डी का पिता है। तो देखो ये यदि इसकी बेटी है, बी जो है ना डी का क्या है, पिता है। अब एक बात बताओ आप, बी डी का पिता है, मतलब डी बेटी है बी की, डी बी की बेटी है और एफ की भी बेटी है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बी और एफ दोनों क्या है, पति पत्नी है। यहां से क्लियर हो गया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी का एफ, सॉरी एफ का बी से, मतलब बी एफ को क्या बोलेगा। तो देखो यहाँ पे बी है, ये एफ को क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा। यही अपना क्या होगा, आंसर। मेरे हिसाब से आपके पूरे पूरे समझ में आ जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें कोई सा क्वेश्चन दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। चलो दूसरा समझते हैं। g माइनस आर प्लस पी भागा टी में g का t से क्या संबंध है। इसका मतलब ये होता है कि t g को क्या बोलेगा। तो समझो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब बताओ इसका मतलब क्या है, p भागा t। तो चलो भागा के पास, a भागा b का अर्थ क्या है, a b की बेटी है। तो यहाँ से p भागा t का मतलब क्या हो गया, p t की बेटी है। तो चलिए देखते हैं, p जो है ना वो t की बेटी है, t की बेटी है तो t यहाँ होंगे। अच्छा ये बेटी है तो ये लड़की है, लेकिन t की बेटी है, t तो पापा मम्मी में से कुछ भी हो सकती है। तो अभी क्लियर नहीं करना, प्लस प्लस उस पर अभी कुछ भी नहीं देना, ध्यान देना। अब समझेंगे कि r प्लस पी का मतलब क्या होता है। देखो a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो r प्लस पी का अर्थ क्या होगा, r p की क्या है, बहन है। तो r p की बहन है, तो p यहाँ है, इसकी बहन कौन, r।
और भाई बहन या बहन बहन के लिए कोमा का यूज करते हैं तो आर पी की बहन है इसलिए पी पे भी क्या आर पे भी क्या देती है माइनस, बहन है लड़की है इसलिए माइनस देती है। जी माइनस आर का क्या अर्थ है, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो जी माइनस आर का क्या अर्थ हो जाएगा, जी आर का क्या है पति है, तो जी आर का पति है, तो आर यहाँ पे इसके पति कौन भाई जी पति है इसलिए पुरुष होंगे इसलिए प्लस, और इसके पति है इसलिए बीच में प्लस रहेगा, प्लस माइनस होना चाहिए, फ्रेम में आ रहा ना, कट नहीं रहा ना। चलो ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि जी का टी से मतलब टी जी को क्या बोलेगा, तो देखो टी यहां है जी को क्या बोलेगा, तो अब समझते हैं कैसे जाते हैं इसको। देखो टी की ये कौन भाई बेटी, इसकी ये बहन है तो ये भी बेटी हुई, और बेटी के ये हस्बैंड है तो बेटी के हस्बैंड को क्या कहेगा ये टी दामाद कहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये कह देता कि टी का जी से क्या संबंध है, तो जी टी को क्या बोल पाता, क्या क्लियर है क्या, ससुर भी हो सकते थे सास भी तो हो सकती थी, इसलिए क्लियर नहीं था वहां पे, वहां सास ससुर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि दामाद ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। तीसरा हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन का कैसे होगा, क्या होगा आंसर, एकदम समझ में आ रहा है ना, हाँ पूरा पूरा समझना है, एकदम से क्लियर है, समझ में आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं है, हम इतने आसान से बता देते हैं आपको कि आपके समझ में आना ही आना है, ठीक है ना। चलो ना नेक्स्ट, एफ भागा टी गुना ए माइनस एम में एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है, मतलब टी एम को क्या बोलेगा ये पूछ रहा है आपसे। अब समझो इसको देखते हैं हम लोग, तो ए भागा एम का क्या, ए माइनस एम का अर्थ क्या है, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहां से कह सकते हैं हम लोग ए एम का क्या है पति है, तो ए एम का पति है, तो देखो एम यहाँ है और इसका पति है ए, तो पति पत्नी को बीच में प्लस से ए पति है इसलिए प्लस, इसमें माइनस, ध्यान देंगे टी गुना ए का मतलब क्या है, तो टी गुना ए, तो गुना भाई कहाँ है ए गुना बी, तो इसका मतलब ए बी का पिता है, तो टी गुना ए का मतलब क्या हो गया टी ए का पिता है, तो टी ए का पिता है, तो ए का पिता है टी पिता है इसलिए इस पे प्लस, प्लस माइनस देना मत भूलना कभी भी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सीधा का सीधा आपका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। एफ भागा टी का अर्थ क्या भाई, तो देखो ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो एफ भागा टी का मतलब क्या है एफ टी की बेटी है, तो ये ए टी का बेटा है और एफ जो है टी की बेटी है, इसका मतलब ए की कौन होगी, ये एफ बहन होगी, ये बेटा है ये बेटी है, तो बहन ही भाई बहन होगी ना ये दोनों, क्लियर है। अब करा टी एम का टी से, टी एम को क्या बोलेगा देखो, तो टी के ये कौन बेटा, बेटा की ये कौन पत्नी, तो बताओ बेटा की पत्नी कौन हुई, पहले अपन बेटा, बेटा की पत्नी कौन हुई बहू, होगा ना, चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका बहू या पुत्र वधु जो भी हो, तो यही अपना आंसर हो जाता। तीनों क्वेश्चन इतना आसानी से आप समझ गए होंगे, कुछ है नहीं इस टाइप में भी, और हम इस पे एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको कंप्लीट का कंप्लीट, आप देखना मजा आएगा आपको सीखने में, इसको लिखने लायक लगे तो आप लिखेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, इसी से है, थोड़ा सा बोर्ड इसमें कैप्चर आना होता है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे इसको, ठीक है ना। हम इसको फिलहाल इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये काम करने है अपने। इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को हम इस पे 2-3 क्वेश्चन और देंगे जो आप बनाएंगे, हम पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इस क्वेश्चन को इधर, ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये $P का अर्थ है पी क्यू की माता है, P#Q का अर्थ है पी क्यू का पिता है, P@Q का अर्थ है पी क्यू की का पति है, P% का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास कहा कि P@Q $M#T में P T से कैसे संबंधित है। देखो भाई P है कहाँ पे, यहाँ पे, और T कहाँ है, यहाँ पे, P T से कैसे संबंधित है। तो देखो P यहाँ T यहाँ, तो सबसे पहले इस पर विचार करते हैं, ये दोनों के, तो ये दोनों कौन, तो M और T में यहाँ पे हैश का सिंबल है, तो यहाँ से क्या P Q का पिता है, तो M T का कौन हो गया यहाँ से पिता, तो M T का पिता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, M जो है ना वो T का क्या है पिता है इसलिए प्लस। अब देखो इसका डॉलर है तो इसका अर्थ है P Q की माता है, तो Q M की क्या हो गई यहाँ से माता, तो Q M की माता है, Q जो है ना वो M की माता है। अब ठीक है Q M की माता है,
P एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है? P एट द रेट क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है। P क्यू का यहाँ पे क्या है? पति है। तो P क्यू का क्या है? पति है, इसलिए प्लस देती है। पति पत्नी को प्लस दिखाते हो गया। अब कह ना कि P T से कैसे संबंधित, मतलब T P को क्या बोलेगा, ये पूछ रहा है आपसे। T P को क्या बोलेगा? तो T यहाँ है, P यहाँ, इसको क्या बोलेगा भाई? जल्दी से फटाफट बताना। इसके कौन? ये पापा, T के ये पापा, और पापा की ये कौन हुई? माँ। तो पापा की माँ कौन हुई? दादी, और दादी के ये हस्बैंड, तो कौन हुए भाई? दादाजी। यही तो अपना आंसर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को यदि आप सिंबल से नहीं बनाओगे तो कैसे बना सकते हैं आसानी से, ये देखेंगे, ध्यान दें कैसे। देखो क्या करा ना, हम यहाँ से देखो सोचते हैं, ये मैं अपने आप पे लेके बनाना है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ये हम, मेरे ये कौन, तो यहाँ से देख लो, मेरे पिता, तो ये हम, ये मेरे पापा, पापा की ये कौन, तो इसका मतलब क्या है? माता। तो ये हम, ये मेरे पापा, पापा की माता कौन हुई? दादी, और दादी के ये हस्बैंड, तो दादी के हस्बैंड कौन हुए? मेरे दादाजी। सीधा यहाँ से आंसर क्यों नहीं देंगे? कितना करेंगे? ये तो तरीका था इसलिए हम आपको बता दिए, हालांकि नहीं तो आप आराम से ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि फिगर से बनाओ। ये मैं अपने आप से रखना है, हम हुए, ये मेरे पापा, यहां से देखना है पापा, पापा की ये कौन, तो इसका मतलब क्या है? माँ, तो पापा की माँ, तो दादी, दादी के ये पति, तो कौन हुए? दादाजी। अपना क्वेश्चन ऐसे करना। अच्छा ये क्वेश्चन क्या देख रहा है? देखो कह रहा है कि कौन दर्शाता है कि सी ए का पोता है? इस 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सी ए का पोता है, इसका मतलब हो गया कि सी पोता है, इसलिए सी पर क्या होना चाहिए? प्लस। हमेशा ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस का बहुत चक्कर है, यहाँ पे ध्यान देना। तो सी ए का पोता है, तो ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ सी है, तो इसका मतलब क्या है? पहले ये देखो, इसका मतलब C% D का मतलब क्या है? तो C% D का मतलब है, CD का क्या है? तो देखते हैं इसका मतलब, CD की PQ की बेटी है, मतलब CD की कौन है? बेटी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो हमें C पोता चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए, लेकिन यहाँ CD की पोती है, तो यहाँ तो C तो पोती को डिनोट कर, लड़की को, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही छट गया। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। यहाँ देखते हैं C है, तो $C का मतलब क्या है? इसका मतलब PQ की माता है, मतलब CD की कौन हुई? माता, और माता जैसे ही हुई तो ये तो लड़की हो गई, जबकि हमें C चाहिए क्या? C पे प्लस। ऑप्शन बी खत्म। उड़ रहा है ना, एकदम समझ में आना है। इसका मतलब एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है? PQ का पति। अच्छा यहाँ पति है, इसलिए से प्लस आ गया, इसलिए रुक जाएंगे अभी, इसको भी देख लेते हैं, फड़िया लेते हैं इससे। तो C इसका मतलब क्या है? कि पिता है, इसमें भी प्लस आ गया, रुक जाएंगे, अब दोनों भी प्लस है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब मान लो ये किसके किसके बीच पूछ रहा था, कौन दर्शाता है? सी ए का, तो सी यहाँ है, ए यहाँ। मान लो ये हम, मेरे ये कौन, तो एट द रेट किसको दिखा रहा है? व्यक्ति को, तो ये हम, मेरे ये पति। अच्छा ये सी जो है आदमी है, आदमी है। अब इसके ये कौन हुए भाई? तो इसका मतलब क्या होता है? पिता। तो ये आदमी है, ये मान लेते हैं हम ही है, मेरे ये कौन? पिता, और पिता की ये कौन? पिता की माँ, तो पिता की माँ हुई, तो ये कौन हुई? दादी हुई क्या? ये हम, ये मेरे पापा, और मेरे पापा की ये माँ, कहाँ से भाई? तो हम यहाँ से बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन से, ये हमेशा दिया रहेगा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये हमेशा दिया रहेगा आपको, तब उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हम हुए, ये मेरे पापा, और पापा की माँ ये दादी, तो ये दादी हुई, तो ये पोता तो क्लियर है ना, और ये तो कह रहा है कि सी ए का पोता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। क्लियर? दिक्कत भी? तो इसको ऑप्शन से बनाना है। एक क्वेश्चन और हम इस पे करते हैं, बाकी आप लोग करेंगे। चलो इसी टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसी पे है डिपेंड ये। तो कौन दर्शाता है कि ए डी की बहन है? 4 ऑप्शन दिया अपने पास। तो बताओ, एक बात बताओ हमें, ए डी की बहन है, इसका मतलब ए पे क्या होना चाहिए? माइनस। बहन है तो लड़की होगी, और लड़की होगी तो माइनस देंगे हम लोग, इतना तो भाई क्लियर है। अब देखिए आप एक बात, ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। ए डी की बहन है, तो भाई ए यहाँ है, डी यहाँ है, मान लेते हैं डी हम, मेरे ये कौन? परसेंट से देख लो भाई, बेटी, तो ये हम, मेरी ये बेटी, ठीक है, मेरी बेटी की ये कौन? इसका मतलब क्या? माता। तो मेरी ये हम, मेरी ये बेटी, मेरी बेटी की ये कौन? माता। तो मेरी बेटी की माता कौन हुई? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के ये कौन? प्लस, इसका मतलब क्या है? पिता। तो मेरी पत्नी के पिता मेरी कौन हुए? ये हम, मेरी ये बेटी, मेरी ये बेटी की, मेरी बेटी, इसकी कौन है? माँ, तो इसकी माँ कौन हुई? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के पापा मेरे कौन हुए? ससुर जी। मेरे ससुर जी हुए, तो ए डी, ये माता है ना, पिता है, सॉरी पिता है ना, तो ये पिता है, जबकि यहाँ पे तो प्लस चाहिए पे। ये कहानी खत्म ऐसे, इसमें प्लस आ गया था, यहाँ माइनस चाहिए हमें।
क्लियर है। चलो इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। a@b का मतलब, तो देखो एट द रेट का मतलब क्या होता है, पी क्यू का पति है, मतलब ए बी का क्या हो गया, पति। पति जैसे हुआ तो ए पे प्लस हो गया, जबकि चाहिए हमें क्या, माइनस। अब ए कहा यहाँ पे, ए यहाँ पे, इसका मतलब क्या देख ले, पिता है, ए बी का पिता है, पिता है तो इसमें प्लस आ गया, जबकि तब ये चलेगा नहीं, हमें तो माइनस चाहिए ना, क्योंकि ए डी की बहन है, ये खोजना हमें, तो माइनस चाहिए बहन लाने के लिए हमें ए पर माइनस चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा, तो नहीं यहाँ पे इस ऑप्शन में किसी में नहीं, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सी में सॉरी क्या है, तो देखते हैं परसेंट का मतलब ए पी क्यू की बेटी है, बेटी जैसी है तो इसमें माइनस हो गया, तो इसका आंसर ये होगा। हम चेक करके आपको सेटिस्फाई भी कर देते हैं कि कैसे हुआ आंसर, देख लो। डी है की बात है ना, यहाँ पे ए डी की बहन है, डी यहाँ पे ये मान लेते हैं हम, मेरे ये कौन, देखो इसका मतलब क्या है, माँ, तो ये हम, मेरी ये माँ, मेरी माँ की ये कौन, पति, मेरे माँ की पति कौन, मेरे पापा, और मेरे पापा के ये कौन, मेरे पापा के ये बेटी, तो जो मेरे पापा की बेटी होगी क्या मेरी बहन होगी क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर था। इसको हम फिगर से भी बना देते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो सारा तरीका आना चाहिए आपको, हालांकि हम लोग तो ऐसा बता रहे हैं आपको, आप भूलोगे कभी नहीं, ईमानदारी से बोलना, क्या समझ में आना है, पूरा का पूरा समझ में आएगा, बस आप बने रहिए चैनल के साथ, मजा आने वाला। चलो देखो इसका मतलब क्या है, सी डी के कौन है भाई, तो सी डी की माता है यहाँ से, तो ये डी है, डी की माता कौन है, सी, माता इसलिए माइनस दे दीजिए। अब देखो b@c का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, तो b@c का, बी सी का क्या है, पति है, तो बी जो है ना वो सी का पति है, पति इसलिए बी पर प्लस देती है, पति पत्नी के लिए प्लस है। चलो ठीक, a% b का मतलब क्या है, पी क्यू की बेटी है, मतलब ए बी की कौन है, बेटी है, तो ए जो है ना वो बी की बेटी है। अब बताओ यहाँ पे डी भी और बी भी, सॉरी ए भी, दोनों, ये ए जो है ना बी की क्या है, बेटी है, तो क्या ये दोनों भाई बहन होगा क्या, इसका ये भी बेटा बेटी कुछ हो सकता है, ये बेटी है तो क्या दोनों भाई बहन होगा क्या, तो ए जो है वो डी की बहन हुई, और यही तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा था, तो दोनों तरीका अपना समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसी के साथ ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप भी हम लोग का समाप्त होता है। ब्लड रिलेशन में हम आपको 3 टाइप समझाएं, आपको मजा आया होगा तीनों टाइप पढ़ने में, आप वीडियो को देखते रहेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब तीसरे टाइप का वीडियो देखें तो आप इससे पहले 2 वीडियो देख लीजिएगा इसका, ठीक है ना, तो मजा आएगा देखने में, समझने में भी, ठीक है। तो आप लोग ब्लड रिलेशन क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक अगले वीडियो में आएगा हम लोगों का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बात लास्ट में हम यही कहते हैं हमेशा कि कभी भी फ्री में मत पढ़ा करो, तो आपका चार्ज बस इतना बनता है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, मज़ा आएगा पढ़ने में, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप पढ़ के देखो सारा का सारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बनेगा। ओपनली कहते हैं किसी भी बुक से किसी भी लेवल का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का लेके आओ, नहीं बना तो फिर आप कहना कि हाँ रविकांत सर ऐसा बोले थे, एकदम 100%। मैं ऑफलाइन बैच में ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं बना बोलो, नहीं समझ में आया फिर से बोलो, कितने बार समझ में नहीं आया, 10 बार नहीं आएगा, 11वां बार बताएंगे। तो आप यदि आपको कहीं दिक्कत हो समझने में, कोई भी चीज़ ऐसा लगे तो आप कमेंट करके बताओ, हम आपके लिए हैं। ओके बाय बाय।